बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं हुदा लाइब्रेरी। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कनाडा के अंदर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसको प्रोफेशनल जॉब मिलने में क्यों मुश्किल पेश आ रही होती है। तो सबसे पहले तो यह है कि मैं आपको अपनी ही मिसाल देती हूँ कि अगर मैं कहीं पे जॉब करती हूँ तो मेरे साथ जो मेरा पाकिस्तानी साथी होता है वो ही मेरी फ़ौरन जा के शिकायत करके आता है, या मेरी जो है वो बातें, अगर मेरी मुझसे कोई गलती हो जाए तो फ़ौरन जाके उसको उजागर करता है। जबकि मेरे ही साथ अगर मेरे साथ कोई इंडियन काम कर रहा है तो वो अपने साथी की इतनी मदद करता है कि फ़ौरन उसकी कवर करेगा, या वो जॉब छोड़ने वाला होगा तो जॉब छोड़ने से पहले वो अपने किसी साथी को लेकर आएगा और एक हफ्ते तक के उसकी पूरी अच्छी तरह से ट्रेनिंग करेगा और मैनेजर के साथ इतनी अच्छी दोस्ती रखेगा कि वो प्रोफेशनल जॉब जब दोबारा कभी फ्यूचर में कभी भी मैनेजर को किसी जॉब के लिए हायर करना होता है तो फिर वो इंडियंस कम्युनिटी को ही देखते हैं। हमारे मुसलमान पाकिस्तानी जो हैं वो एक दूसरे की बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते। मैं आपको इसकी दूसरी मिसाल ये देती हूँ कि जैसे अगर मैं अपनी मेरी जो अम्मी हैं वो उनको इंग्लिश नहीं आती, तो उनको जब इंग्लिश नहीं आती तो वो चाहती हैं कि वो किसी ऐसे अपनी ज़ुबान में किसी से बात कर सकें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो कभी फार्मेसी जाती हैं, बैंक जाती हैं या किसी दुकान पे जाती हैं तो वो उससे पूछती हैं कि मुझे उर्दू में बात करनी है। तो वहाँ पे जो लोग पाकिस्तानी शक्ल सूरत से खड़े होते हैं तो उनको जवान होते हैं, ऐसा नहीं होता, और शाहरुख खान की फ़िल्में देखते हैं तो उनको सब कुछ समझ में आता है। वो फ़ौरन बिल्कुल हाथ पाँव झाड़ के ऐसे पीछे हट जाते हैं कि हमें तो उर्दू आती नहीं है। जबकि उसके मुकाबले में इंडियन कम्युनिटी के जो लोग होते हैं वो अंदर से इतना बड़ा कोई सीईओ टाइप के से आदमी निकल के आते हैं और वो फ़ौरन कहते हैं कि हाँ हम आपकी हिंदी में मदद करेंगे, और वो फ़ौरन हमारी जो वालदा हैं उनकी मदद के लिए आ जाते हैं। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है कि अगर आप देखिए कि अगर कस्टमर सर्विस पे किसी को जॉब पे रखना है तो वो फिर आपको क्यों रखेगा। अगर आप ये कह रहे हैं कि आपको आपके दूसरी ज़ुबान आती नहीं है, आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते, तो उसके मुकाबले में तो फिर वो किसी दूसरी कम्युनिटी के लोगों की हेल्प करेगा ना। इसी तरीके से अगर मैं आपको ये मिसाल दूं कि अगर हम लोग कहीं बाज़ार में जाते हैं, यहाँ कनाडा में दुकान पे जाते हैं, तो अगर फ़ौरन कहीं पे जैसे हम सर पे स्कार्फ लिया हुआ होता है या हमारी ड्रेसिंग से लग रहा होता है तो कि हम कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, तो फ़ौरन अगर कोई औरत हमें देखती है तो वो वहाँ से रास्ता बदल लेती है कि कहीं ये जो हैं ये कौन लोग आ गए हैं, जल्दी से इनसे बात नहीं करनी, ये जैसे कि ऐसे अनजान से बन जाते हैं जैसे कि इनको कोई पता ही नहीं है फ़ौरन। और बच्चे के साथ जो बच्चा होगा वो उससे इंग्लिश में बातें करने लग जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक और भी बात बताऊँ कि यहाँ पे जितने भी दूसरी कम्युनिटीज़ के बड़े लोग होते हैं वो साल में एक दफ़ा गेट टुगेदर करते हैं जिसके अंदर बड़े बड़े इकनॉमिक्स होते हैं, जिनका ताल्लुक़ इकनॉमिक्स से होता है या जिनका ताल्लुक़ जो है वो गवर्नमेंट की जॉब से होता है। उनकी पूरी एक कम्युनिटी होती है, वो डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, लॉयर्स होते हैं या इमिग्रेशन के कंसल्टेंट होते हैं। तो वो तमाम के तमाम लोग एक गैदरिंग करते हैं और उसके अंदर तमाम उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की हेल्प की जाती है कि आपको यहाँ पे अपना फ्यूचर किस तरीके से सिक्योर करना है और आप किस तरीके से यहाँ पे अपना बिज़नेस वगैरह कर सकते हैं। उसके मुकाबले में अगर हम अपनी कम्युनिटी को देखते हैं, पाकिस्तान की कम्युनिटी को देखते हैं, तो अगर हम जैसे आपको मिसाल दूं कि अगर मैं जो हूँ वो उसका काम नहीं करती हूँ, जो हेयर स्टाइलिंग या मेकअप वगैरह को, मुझे नहीं मालूम उसे क्या बोलते हैं यहाँ पे, एस्थेशियन बोलते हैं शायद। तो अगर कोई पाकिस्तानी औरत बोलती है कि मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया है, आप लोग मेरे घर पे आएँ, तो पाकिस्तानी औरतें उसके पास नहीं जाती हैं। पाकिस्तानी औरतें चुनती हैं किसी ख़ास दूसरी कम्युनिटी के लोगों को कि उनके पास जाएँ, उनसे अपना काम करवाएँ। उसके मुकाबले में अगर आपको देखा जाए तो इंडिया के जो लोग होते हैं उन्होंने अगर अपना मेकअप का बिज़नेस खोला है तो सब लोग उनके पास ही जाएंगे और उनको सपोर्ट करेंगे। अगर आप कभी लाइन में खड़े हुए हों और कहीं पे बाज़ार में हों कनाडा के अंदर, तो आप ये भी बात देख सकते हैं कि जब कोई इंडिया का स्टूडेंट आता है वो कहता है मुझे जॉब चाहिए, और वहाँ पे कस्टमर सर्विस पे इंडिया के स्टूडेंट्स खड़े होते हैं, तो वो फ़ौरन उसको इतनी अच्छी तरीके से गाइड करते हैं और फ़ौरन उसको मैनेजर की तरफ रेफ़र करते हैं कि अच्छा यहाँ तो जॉब नहीं है, तुम यहाँ पे ट्राई करो, यहाँ पे ट्राई करो, और फ़ौरन फ़ोन नंबर एक्सचेंज करके, यानी कि आप अच्छी खासी आप ये समझ लीजिए कि उनकी मदद
फ़ौरन उनको कहीं भी मिल जाती है। उसके मुकाबले में जब हमारा स्टूडेंट कोई पाकिस्तान से आता है तो उसको कितनी मुश्किलात फ़ेस करनी पड़ती हैं, वो कहाँ जाके रुकता है, उसकी फैमिली में ख़ास तौर पे तो आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है कि अगर बच्चा जो है वो पाकिस्तान से आ रहा है तो उसको मना कर दिया जाता है कि तुम जो हो वो खाला, फूफी, मामू, चाचा, ताया के साथ जाके मत रहना, उनसे बात भी नहीं करना। तो वो पता नहीं कहीं जाके दूर खो जाता है और फिर वो उसको कभी अगर हेल्प की ज़रूरत पड़े या कभी बीमार हो जाए या कुछ हो जाए तो वो किस तरीके से राब्ता करे, तो वो अपने ही एक दुनिया में मगन रहते हैं। ये भी एक तरह का हमारे अंदर का फतूर है कि हम लोग अपने आप लोगों को छोड़ देते हैं। अगर यहाँ पे कभी जॉब आती हैं तो फ़ौरन जो इंटरनल लोग होते हैं वो फ़ौरन अपने फैमिली मेम्बर्स को रेफ़र करते हैं कि यहाँ पे जॉब आई है, यहाँ पे करो, यहाँ पे करो। यहाँ पे मोस्टली जो पाकिस्तान की औरतें आई हुई हैं जिनकी उम्र 40-50 साल हो गई है, वो तो जॉब करती नहीं है मोस्टली। जिनके शौहर जो हैं वो सऊदी अरब से आए हुए हैं और कमा के लाए हुए हैं, तो वो अभी भी उनको वहीं पे जॉब करते हैं, वहाँ से पैसे भेजते हैं, वो यहाँ पे बैठ के खाती पीती हैं, आराम सुकून से ज़िंदगी इंजॉय कर रही हैं। तो जो बहुत कम पॉपुलेशन है जो यहाँ की पाकिस्तान की हैं, जो बेचारी सिंगल मदर हैं या उनको अपने घर के रेंट देने के लिए जॉब करनी पड़ रही है, तो उनको अच्छी खासी स्ट्रगल करनी पड़ती है क्योंकि हमारी दूसरी कम्युनिटी जो है वो उनको सपोर्ट ही नहीं कर रही है। हमारी ख़ास तौर पे हमारी कम्युनिटी जो है वो अपने ही लोगों को सपोर्ट नहीं करती है। अगर मैं आपको इसकी एक मिसाल ये दूँ कि मेरी एक जानने वाली हैं, उन्होंने अभी कोई एग्ज़ाम पास किया, अपना बिज़नेस खोला, सब कुछ किया, तो उनको अपने उनके पास क्लाइंट्स ही नहीं आ रहे हैं। उनको अब उन्होंने किस चीज़ का बिज़नेस स्टार्ट किया है ये तो मैंने उनसे नहीं पूछा, लेकिन वो मुझे यही बता रही थी कि मुझे अगर मैं लोगों के पास जाती हूँ तो मुझसे दूसरी कम्युनिटीज़ के गोरे बात कर लेंगे, अलग लोग दूसरे काले पीले लोग बात कर लेंगे, लेकिन हमारे पाकिस्तानी लोग जो हैं वो हमको बिल्कुल ऐसे जूते की नोक पे रखते हैं कि हम उन्हें अच्छी से अच्छी बात बता दें, गाइड कर दें, तो वो हमारी बात नहीं मानते और जॉब के ऊपर जाके एक दूसरे की कंप्लेन अंदर ही लोग कर रहे होते हैं। यूनाइटेड यानी कहना चाहिए जैसे मजबूत बन के अपनी कम्युनिटी के साथ सपोर्टिव नहीं हैं। तो ये तो ख़ास एक वजह है और यहाँ पे दूसरी वजह ये भी है कि जो बच्चे अच्छे हैं जिन्होंने यहीं पे तालीम हासिल की है, उनको उनके माँ बाप ने बिल्कुल मना कर दिया है कि तुम पाकिस्तानी देखो तो उनसे भाग जाओ, उनसे बात मत करो, उनकी मदद मत करो। तो एक तो ये उनका लैंग्वेज बैरियर है जिसकी वजह से वो किसी की हेल्प नहीं कर पाते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आएगी कि कनाडा के अंदर जो पाकिस्तानी हैं उनको प्रोफेशनल जॉब मिलने में क्यों मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। एक तो यहाँ का कनाडा का एक्सपीरियंस भी मांगते हैं। अगर कोई पाकिस्तान से बैंकिंग के अंदर 25-30 साल का एक्सपीरियंस लेके यहाँ पर आया है तो वो यहाँ पे उसको काउंट नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि पहले यहाँ पे आराम से पढ़ो, एग्ज़ाम दो, लाइसेंस दो, फिर यहाँ पे जॉब करो तो हम तुम्हारा एक्सपीरियंस मानेंगे। हाँ, वो स्किल वर्कर जो हैं वो इस बेस पे एजुकेशनल बेस पे दूसरी कंट्री से कनाडा बुलाते हैं, लेकिन फिर यहाँ पे उनको उसके हिसाब से जॉब नहीं मिलती है। उसके हिसाब से फिर उनको यहाँ पे तालीम हासिल करनी पड़ती है। अगर डॉक्टर आएगा तो फिर उसको डॉक्टर का यहाँ पे एग्ज़ाम दे के लाइसेंस लेना है। अगर कोई टीचर आता है तो टीचर को यहाँ पे आके दोबारा से एग्ज़ाम देना है, लाइसेंस लेना है। और अगर कोई फिजियोथेरेपिस्ट है तो वो पाकिस्तान में जितना भी काम करके आया है वो यहाँ पे आएगा, एग्ज़ाम देगा, लाइसेंस लेगा। अगर वो फार्मेसी का काम करके आया है तो उसको एग्ज़ाम देना है, लाइसेंस लेना है। अगर आप यहाँ पे छोटी मोटी टैक्सी भी चलाते हैं तो आपको आपका लाइसेंस लेना है, ताकि कोई भी आपकी कंप्लेन करे तो वो लोग आराम सुकून से आपको कैच कर सकें, आपकी गलती निकाल सकें, आपके ऊपर फ़ाइन लगा सकें। तो आप ताकि फ्यूचर में ऐसे मसले ना हो। तो ये उम्मीद है आपको पसंद आएगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं। मेरे चैनल का नाम है हुदा लाइब्रेरी। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।